और चलिए आगे बढ़ते। भारत24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने शनिवार को सीकर के लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सीकर के ही फतेहपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत की एक चुनावी सभा और शाम को चूरू के तारानगर में राजेंद्र राठौर की सभाओं में चुनावी फीडबैक लिया है। आप उस रिपोर्ट को देखिए। राजस्थान के रण में इन दिनों सियासी पारा हाई है। 25 नवंबर को वोटिंग होगी। उससे पहले बड़े बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, वार पलटवार हो रही हैं। हर कोई सियासी जमीन भापने की कोशिश में जुटा है। इसी कड़ी में फर्स्ट इंडिया के चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दिन भर सीकर के लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सीकर के ही फतेहपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत की एक चुनावी सभा और शाम को चूरू के तारानगर में राजेंद्र राठौड़ की सभाओं में चुनावी फीडबैक लिया। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने शेखावटी में जमीनी स्तर पर चुनावी फीडबैक लिया। 1800 करोड़ को काम करा दियो ने जना यहाँ का आप शब्द बोले। अरे सुनो मेरी बात, बाकी खुद की केडी है कि इससे पूरे स्टेट के मायने इससे बढ़िया कोई एमएलए नहीं है, बाकी खुद की केडी। सीकर जिले के फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा की, जिसमें डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी शिरकत की। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंच से चुटकी लेते हुए कहा कि कातिल साहब मीडिया की एक बहुत बड़ी हस्ती है, वो हवा का रुख बहुत अच्छे से जानते हैं और इसलिए उनके आज यहाँ आने का मतलब है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। शेखावत ने यह भी कहा कि मैं कातिल साहब के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि मेरे पिछले 28 सालों के राजनीतिक जीवन में किसी भी चुनाव में पब्लिक का ऐसा रिस्पॉन्स मैंने नहीं देखा। उनका ये कहना सच भी था, क्योंकि एक छोटे से गाँव में ही 5000 से ज्यादा लोग सभा में मौजूद थे और उनमें उत्साह और करंट था। गजेंद्र सिंह ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। आपने एक वोट बिना जाति, बिना धर्म, बिना मजहब, बिना ऊंच नीच, बिना गरीब अमीर, बिना मेरा और तेरा, इस सबसे ऊपर उठ करके जब नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि उस एक वोट के कारण से देश में 11 करोड़ महिलाओं का सम्मान स्थापित हुआ। इस राजस्थान की राजनीति के समीक्षा करने वाले चंद महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक मेरे मित्र श्री जगदीश कातिल साहब। और मैं एक बात बताऊं था ने, कातिल साहब जो है ना बाहर हो जाने करे कठिन आवे। जगदीश कातिल अगर फतेहपुर में इस मंच पर है तो ये मान लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। मेरी माताएं बहनें दिन में, कातिल साहब पता नहीं आप तो अधिकारी थे, आप जानते नहीं होंगे, मेरी माताएं बहनें दिन में 2 घंटे या तो लकड़ियां बीनती थी या छाने थापती थी, क्योंकि उनको शाम को जो है अपने घर में चूल्हा जलाना होता था। उस छाने थापने से और लकड़ियां चुनने से मुक्ति दिलाने का काम इसलिए हो पाया क्योंकि आपने एक वोट सही जगह पर दिया था। मैं जब हेलीकॉप्टर से उतर के आ रहा था, मैंने एक कुआं देखा। मैंने श्रवण जी को कहा कि श्रवण जी, कातिल साहब आप देखिएगा, ये जो कुएं है ना, ये शेखावटी के जन भावना को पुष्ट करने के लिए स्वार्जित धन से लोक कल्याण के लिए काम करने का अनूठा उदाहरण है। यह सरकार ने नहीं बनाया, ये तो या तो गांव के जागीरदार ने बनाया होगा या गांव के किसी श्रेष्ठी ने बनाया होगा, जिसने 2 पैसे कमाए होंगे मेरे गांव के लोग पानी ठीक से पी सकें, उसके लिए बनाया होगा। एक बात मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, कातिल साहब बैठे 3 महीने में पूरे राजस्थान का प्रवास करने का मौका मिला है। पिछले 1 साल में जनाक्रोश यात्रा से लेकर के परिवर्तन संकल्प यात्रा से लेकर के इस चुनाव के निमित्त राजस्थान के कोने कोने में जाने का अवसर मिला है। मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, प्रचंड बहुमत के साथ में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, प्रचंड बहुमत के साथ। फतेहपुर के बाद डॉक्टर जगदीश चंद्र ने चूरू जिले के तारानगर में राजेंद्र राठौड़ की सभा अटेंड की, जहां राठौड़ ने साफा पहनाकर मंच पर डॉक्टर जगदीश चंद्र का स्वागत किया और राठौड़ ने सभा में मौजूद लोगों से साफ कहा कि आप जैसी साहब की मौजूदगी में शपथ लो कि 19 नवंबर को आप सभी लोग प्रधानमंत्री को सुनने आएंगे और अपना वोट बीजेपी को ही देंगे। मेरी बात से जो हामी बने, मुझे कहे राजेंद्र राठौड़ राजस्थान में जा, इस बार का चुनाव हम लड़ेंगे, आज के बाद हम राजेंद्र राठौड़ बनेंगे, हाथ खड़े करके मेरे को विश्वास दिलाओ। राजेंद्र राठौड़ सामने 2 आदमी ने नहीं किए ना, तुम भी सोचना नौजवानों, तुम्हारे साथ ये पेपर लीक करने वाली सरकार है, तुम्हारे अरमानों को लूटने वाली सरकार है, सब मिलकर
के मदद करना, हाथ बांधे हुए करना नहीं, दोबारा हाथ खड़े कर, जैसे साहब सबने खड़े कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मरुधरा का सियासी पारा भी चढ़ रहा है। अब 25 नवंबर को किसके सिर पर ताज सजेगा, ये तो जनता ही तय करेगी।